हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। इसमें ए और बी दो सीरीज गिवन है जो कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट की टर्म्स में गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं और नेगेटिव इंडेक्स के लिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन को किस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है ना। तो चलिए, ये मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। अब मुझे हिंट कैसे लगेगी इनको यूज करने की, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर ए को देखते हैं, है ना। ए को देखते ही आपके मन में आया कि यार यहाँ पे 2c2 है, यहाँ पे 3c2 है, यहाँ 4c2 है। यानी कि लोअर सबस्क्रिप्ट अगर आप इसमें देखेंगे, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मैं 2c2 की बात करूं और 1 + x के होल स्क्वायर की बात करूं, तो 2c2 कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है। इसी तरीके से 3c2 जो है 1 + x के क्यूब में किसका कोइफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है ना। 4c2 एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है 1 + x⁴, है ना। तो यहां से मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ हिंट लगा और मैंने दिमाग के अंदर सोच लिया कि a = 1 + कुछ इस तरीके से होगा, 1 + x² अपॉन 3। मतलब एक रफ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली इन सब प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो आपको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आइडिया जनरेट होते रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से मेरे मन में एक मतलब मेरे मन में एक आइडिया आया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर 1 + x² 1 + x³ 1 + x⁴, और अगर मैं e की पावर x का एक्सपेंशन देखूं तो देखो x⁴0/0 x⁴ 1/1 x⁴2/2 x⁴3/3 होता है। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ना। तो चलो मैं एक बार के लिए हिट एंड ट्रायल की तरीके से e⁻1 + x का एक्सपेंशन लिखता हूँ ना। 1 + x⁻0/0 प्लस 1 + x⁻1/1। सिमिलरली 1 + x² 1 + x⁻³ अपॉन 3। एंड सिमिलरली हम इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और इन्फिनिटी तक होता है। अगर यहाँ ऊपर ऑब्जर्व करेंगे आप, तो जैसे ऊपर पावर 2 है तो आप नीचे 3 फैक्टोरियल है, क्यूब के साथ 4 फैक्टोरियल है। तो मेरे मन में आइडिया आया कि मैं क्यों ना इसको डिवाइड कर दूं 1 + x से, है ना। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो 1/1 + x आ गया। यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1। ऐसा करूंगा तो 1 + x/2 फैक्टोरियल, 1 + x/3 फैक्टोरियल, 1 + x⁴ एंड सो ऑन। अब देखिए, मैंने आपको क्या हिंट दी थी कि ये 2c2 3c2 4c2 क्या है, कुछ नहीं है, x² के कोइफिशिएंट है। तो एक्चुअल में जो ये एक्सप्रेशन है, ये x² का कोइफिशिएंट है ऊपर वाले न्यूमरेटर में। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, राइट हैंड साइड से x² का कोइफिशिएंट निकाल लेता हूँ। क्या, राइट साइड से। तो कोइफिशिएंट ऑफ x² फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब देखिए जी, यहां से x² तो मिलेगा नहीं, हटा दो। यहाँ से x² मिलेगा नहीं हमको, इसको भी हम हटा देंगे, है ना। तो इसको हमने हटा दिया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से मुझे x² यहाँ से मिल सकता है, x² यहाँ से मिल सकता है, मतलब इससे आगे वाली हर टर्म से मुझे x² मिल सकता है, और इस टर्म से भी मिल सकता है ना। कैसे मिल सकता है, ध्यान से देखिए। 1 + x⁻⁻1
1 लिखा गया है। यहाँ से मुझे इसको तो ऐसे रहने देता हूँ, यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा इसलिए इनको नेग्लेक्ट कर देता हूँ, है ना। तो मुझे कोइफिशिएंट फ्रॉम आरएचएस, या फिर मैं कह सकता हूँ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इस एक्सप्रेशन में, है ना, 1+1+x/2 प्लस 1+x का होल स्क्वायर अपॉन 3 एंड सो ऑन। मतलब इसमें से मुझे एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सपेंशन मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 1+x⁻⁻1। तो अगर आप इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये आएगा 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन। यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर मिल नहीं सकता, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 होगा, यहाँ से भी मुझे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 मिलेगा। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालने की बात करी जाए तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो मिलेगा 2c2/3 प्लस अगले वाले से 3c2/4। ऐसा करते करते मेरे को एक सीरीज मिलेगी, है ना। अब यहाँ से देखिए, इसमें से मुझे एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, इसमें से नहीं मिलेगा, इसमें से नहीं मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मिल गया। तो राइट साइड से मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो मिला 1+2c2/3 प्लस 3c2/4 4c2/5 एंड दिस। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में मेरे से जो ये एक्सप्रेशन गिवन है ना, ये क्या है, ये यही तो है कि भाई राइट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाला गया है। तो अगर ये और ये बराबर हैं और यहाँ से राइट साइड से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाला गया है, तो लेफ्ट साइड के एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर ही होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो राइट साइड से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाला गया है वो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एलएचएस। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया, e⁻1+x/1+x। इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻e⁻x, है ना, e⁻1 × e⁻x 1+x⁻⁻1। अब देखिए e⁻x का एक्सपेंशन आपको पता है, तो e⁻x का एक्सपेंशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1+x+x² एंड सो ऑन। इसी तरीके से 1+x⁻⁻1 का जो एक्सपेंशन है वो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 - x + x² एंड सो ऑन। अब मुझे चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए मुझे, तो देखिए एक्स स्क्वायर मुझे कैसे कैसे मिल सकता है। देखिए x³ का किसी के साथ भी इंटू करूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो इसको हटा दीजिए। अब इस एक्स स्क्वायर का इंटू अगर मैं इस 1 से करूं तो मुझे एक्स स्क्वायर का मिलेगा कोएफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा e⁻x²। अब देखिए इस -x का इंटू अगर मैं इस x के साथ करूंगा तभी मुझे क्या मिलेगा, x² मिलेगा। तो ये आएगा -e⁻x²। अब मैं -e⁻x² इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाहर से e का इंटू भी होना है ना। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर मुझे दूसरा किस तरीके से मिल सकता है, 1 × दिस। तो अगर इस कांस्टेंट का एक्स स्क्वायर से इंटू करूंगा तो मुझे मिलेगा e⁻x²/2। बस इतना ही मिलेगा, इसके आगे इसमें x³ वाली टर्म होंगी, इसमें x³ वाली टर्म होंगी। तो x³ वाली टर्म को आप किसी से भी कांस्टेंट से इंटू करोगे तो मिनिमम x³ मिलेगा, x के साथ करोगे x⁴ मिलेगा, यानी कि मुझे x² अब नहीं मिल सकता। ये तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और x² का कोएफिशिएंट क्या आ गया, e/2। तो e/2 क्या है, x² का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में है, और यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड में x² का कोएफिशिएंट किसके बराबर है, जो ये सीरीज यहाँ पर दी गई है ना, क्वेश्चन में जो a की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू इजीली मिल गई है, ये वैल्यू है a की। अब मुझे निकालनी है b की वैल्यू। तो देखिए b कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो जैसे कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन, n तक अगर आप ऐड करते हैं तो इसका आंसर 2 की पावर n आता है।
तो इसी तरीके से अगर 1c0 प्लस 1c1 करोगे तो आपको 2 की पावर 1 मिलेगा। इसी तरीके से 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2 करोगे तो आपको 2 की पावर 2 मिलेगा। इसके लिए आपको 2 की पावर 3 मिलेगा। तो एक्चुअल में जो बी लिखा गया वो लिखा गया 1 + 2 की पावर 1/1 प्लस 2 की पावर 2/2 प्लस 2 की पावर 3/3 एंड सो ऑन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे e की पावर x को, देखिए e की पावर x के एक्सपेंशन को, है ना, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर इसको देखिए, है ना। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, 2 है ना। e की पावर x जो होता है वो क्या होता है, 1 + x/1 प्लस x² / 2 प्लस x³ / 3 होता है ना। तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे आप, देखो दोनों सेम ही है। अगर आप x = क्या रख दो, 2 रख दो, तो एक्चुअल में ये जो b है ये है e² के बराबर। ये कुछ नहीं है बल्कि e² का एक्सपेंशन है। तो चलिए अब हमें a की वैल्यू मिल गई है e/2 और b की वैल्यू हमें मिल गई है e²। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया था 2b/a² की वैल्यू। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2b हो जाएगा 2e² और a² की वैल्यू आ जाएगी e²/4। e² से e² कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2b/a² की वैल्यू 4 × 2 दैट इज 8, है ना। तो 8 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, इंटीजर टाइप में पूछा गया था। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।